फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आइए आज हम शेयर करेंगे आपसे हु वाज मैथ्यू नॉर्ड एंड उनका पोएम डावर बीच, जो बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है, सबसे फेमस पोएम है मैथ्यू नॉर्ड का लिखा हुआ। तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो मैथ्यू नॉर्ड कौन थे, आइए पहले इसको हम जानेंगे। तो मैथ्यू नॉर्ड एक विक्टोरियन एज के पोएट थे, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे एंड विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ को फॉलो करते थे। विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ विक्टोरियन एज में पाया जाता था, जो एक मूवमेंट था। विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ एक आंदोलन का नाम है, जिसमें आशावादी निराशावादी दो प्रकार के पीपल होते थे। कोई धर्म में विश्वास करता है तो कोई क्रिश्चियन, तो कोई विज्ञान में विश्वास करता है। इस प्रकार दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कोई सुख में विश्वास करता है, कोई दुख में विश्वास करता है। तो ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ की क्वालिटी है। ये विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ एक मूवमेंट था विक्टोरियन एज में। तो मैथ्यू नॉर्ड हमारे विक्टोरियन एज के पोएट थे। वो एलजीआइक पोएट थे। एलजीआइक का मतलब होता है, यानी वो दुखांत कवि थे। इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस के बारे में ज़्यादा वो लिखते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कई सारे एलजीज़ को लिखा है। बट जिस पोएम का हम जिक्र आपसे करने जा रहे हैं, डावर बीच उस पोएम का नाम है। एंड डावर बीच में उन्होंने किसी की मृत्यु का जिक्र नहीं किया है, कोई व्यक्ति का डेथ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, यस, लॉस ऑफ फेथ हुआ है, लॉस ऑफ रिलीजन हुआ है, यानी ईसाई धर्म का समाप्ति हो रहा है लोगों के दिमाग से। ईसाई लोग ईसाई धर्म में विश्वास करना बंद कर रहे हैं। अब उनको ईसाई धर्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वो विज्ञान में रुचि ले रहे हैं, विज्ञान को वेलकम कर रहे हैं। एंड ईसाई धर्म धीरे धीरे अंग्रेज़ों के दिमाग से ख़त्म होता जा रहा है। इस बात का सबसे बड़ा कष्ट था मैथ्यू नॉर्ड को। इसी बात को लेकर के, इसी कष्ट को लेकर के, इसी प्रॉब्लम को लेकर के उन्होंने इस पोएम को लिखा था, डावर बीच को लिखा था। फ्रेंड्स, इस पोएम को हम एक एलजी भी कह सकते हैं। तो ये एक एलजी है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं मरता है, बल्कि ईसाई धर्म मर रहा है, ईसाई धर्म ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए एलजी है। एंड ये पोएम एक लिरिक भी है, संगीत भी है। एंड ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाएगा। ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, क्योंकि इसमें एक स्पीकर हैं, कवि स्पीकर है, एंड उनकी पत्नी लिसनर है, उनकी बातों को सुन रही हैं। तो चलिए, आइए क्या है पोएम, किस प्रकार का पोएम है, तो आपने जान लिया। अब हम मैथ्यू नॉर्ड के बारे में जान लें। तो मैथ्यू नॉर्ड एक एलजीआइक पोएट थे, यानी वो दुखांत कविता लिखने वाले बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे विक्टोरियन एज के। तो एंड एलजी के लिए ही वो जाने जाते हैं। बहुत सी एलजी उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है। एंड वो लिरिक पोएट भी हैं, क्योंकि वो लिरिक को भी लिखते हैं। एंड पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंतर्गत भी आता है। ये डावर बीच एक लिरिक है। एंड डावर बीच सबसे फेमस पोएम है, सबसे मास्टरपीस आप कह सकते हैं, सबसे फेमस पोएम कह सकते हैं। इसी की वजह से मैथ्यू नॉर्ड को आज हम जानते हैं एज एन विक्टोरियन पोएट के रूप में। तो इसलिए ये पोएम सबसे फेमस पोएम था मैथ्यू नॉर्ड का लिखा हुआ। तो मैथ्यू नॉर्ड विक्टोरियन एज के पोएट थे। एंड उनको पोएट से ज़्यादा एज ए क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म को लिखा है, अपने क्रिटिक के लिए ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है मैथ्यू नॉर्ड। तो आइए हम जानते हैं डावर बीच के बारे में डिटेल में। तो डावर बीच पोएम को 1857 ईस्वी में लिखा गया था एंड पब्लिश करवाया गया था। एंड डावर बीच एक लिरिक है एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह सकते हैं, एलजी भी कह सकते हैं। इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है, पहले इसको जानेंगे हम। तो इस पोएम में डावर बीच एक नदी, एक समुद्र के किनारे का नाम है। इंग्लैंड में एक समुद्र का किनारा है, सी शोर है, जिसका नाम है डावर बीच। एंड डावर बीच समुद्र का किनारा है इंग्लैंड में, जहाँ पे कवि मैथ्यू नॉर्ड अपनी वाइफ के साथ में खड़े हुए हैं किनारे पे। शाम का टाइम है, रात का टाइम है। एंड रात में वो एक समुद्र के किनारे पे होटल है जिसमें कमरा है। तो होटल में अपने कमरे में खिड़की लगी है जो समुद्र की तरफ खुलती है। तो होटल के कमरे में अपनी पत्नी के साथ में खड़े हैं, जो समुद्र की तरफ देख रहे हैं, उसकी लहरों को आता हुआ एंड जाता हुआ देखते हैं बार बार। एंड अपनी पत्नी से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपने दुख को शेयर कर रहे हैं। वो अपनी पत्नी से बताना चाहते हैं कि इस मॉडर्न एज में, जो मॉडर्न एज आ रहा है, हम लोग तो विक्टोरियन एज के हैं, लेकिन जो मॉडर्न एज आ रहा है, इसमें कोई भी संसार के जो पीपल हैं, इसमें कोई इंजॉय नहीं है, कोई किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है। हर व्यक्ति सेल्फिश है, स्वार्थी, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। तो हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब क्या हो जाए हम नहीं जानते। इस संसार के लोग ऐसे हैं जो दूसरों से, शत्रुओं से लड़ाई ना करके खुद से ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मित्रों से ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इस संसार के लोग अज्ञानी हैं, उनके पास में कोई दिमाग नहीं है। तो ऐसे कष्ट को व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, आओ मेरे पास में आ जाओ। लेडी मार्गरेट अपनी वाइफ से कहते हैं एंड कहते हैं कि देखो, समुद्र की लहरें बार बार आती हैं एंड जाती हैं। एंड समुद्र की लहरें जैसे आती हैं बार बार और जाती हैं बार बार, तो समुद्र के किनारे पे कई सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। तो जब जब लहरें आती हैं तो किनारे पे पड़े हुए कंकड़ पत्थर को अपने साथ में बहा लेके चली जाती हैं समुद्र में। ऐसे करके एक एक करके समुद्र की लहरें आती हैं एंड कंकड़ पत्थरों को बहा लेके अपने साथ में समुद्र में चली जाती हैं। अब समुद्र के किनारे पे कोई भी कंकड़ पत्थर बचा नहीं है, शेष नहीं बचा है। तो जिस तरीके से समुद्र के किनारे पे कंकड़ पत्थर नहीं बचा है,
जस्ट उसी तरीके से ईसाई धर्म भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। विक्टोरियन एज से ईसाइयों के दिमाग से ईसाई लोग अपना विश्वास खो रहे हैं ईसाई धर्म में, एंड विज्ञान में विश्वास कर रहे हैं, विज्ञान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, विज्ञान को वेलकम कर रहे हैं, मॉडर्न एज को वेलकम कर रहे हैं। कोई विक्टोरियन एज में रुचि नहीं ले रहा, कोई धर्म में विश्वास नहीं कर रहा है। तो जैसे कंकड़ पत्थर ख़त्म होता जा रहा है, समुद्र का किनारा कंकड़ पत्थर से खाली हो गया है, उसी तरीके से ईसाई धर्म भी खाली होता जा रहा है। ईसाई धर्म में लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। तो इसी बात का दुख व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के सच्चे प्रेमी हैं। वी आर ट्रू लवर्स, हम सच्चे प्रेमी हैं। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए, हमें एक दूसरे का दुख सुख में साथ देना चाहिए, क्योंकि संसार के लोगों में ना कोई सुख है, ना कोई प्रेम है, ना कोई विश्वास है, ना कोई निश्चय है। एंड समय आने पर ये कभी एक दूसरे का सहायता नहीं करते हैं। बट हमें इनके जैसे नहीं बनना है, हमें एक दूसरे की सहायता करना है, सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे की मदद करना है। तो अपनी पत्नी से वो कहते हैं, जैसे बहुत समय पहले की बात है कि यूनान देश में एक सोफोक्लीज नाम के राइटर थे। तो सोफोक्लीज ने बहुत समय पहले यूनान में एक एजियन तट है, जैसे यहाँ पे इंग्लैंड में डावर बीच है, ऐसे यूनान में एक एजियन नाम का तट था, एजियन नाम का किनारा था, जहाँ पर सोफोक्लीज खड़े हुए थे और वो भी समुद्र की लहरों को आता जाता हुआ देखते थे। तो लहरों को आता जाता हुआ देख करके वो भी बहुत निराश हो जाते थे, डिसअपॉइंट हो जाते थे, होपलेस हो जाते थे कि धर्म समाप्त हो रहा है। और बिल्कुल सोफोक्लीज के जैसे ही आज मैथ्यू नॉर्ड भी डावर बीच पे खड़े हैं, रात का समय है, एंड अपनी पत्नी से इटर्नल नोट्स ऑफ सैडनेस को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पोएम डावर बीच में लोनलीनेस को, रिलीजियस फेथ को लॉस हो रहा है एंड स्पिरिचुअल लॉस हो रहा है। इस तरीके से लोनलीनेस को, अकेलेपन को एंड रिलीजियस फेथ को लॉस होने को दिखाया गया है। तो मैथ्यू नॉर्ड अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं अपनी तुलना सोफोक्लीज से करता हूँ। जैसे कई वर्षों पहले सोफोक्लीज एजियन तट पे खड़े थे एंड वो बहुत दुखी हो गए थे समुद्र की लहरों की आवाज़ को सुन करके, आता जाता हुआ सुन करके। ऐसे आज मैं इन लहरों की आवाज़ को सुन करके बहुत निराश हूँ, बहुत दुखी हूँ,